मैंने अपने टीचिंग कैरियर में हजारों जेई और नीट एस्पिरेंट को पढ़ाया है और एक बात बार बार नोटिस की है, स्टूडेंट फिजिक्स में स्ट्रगल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनमें पोटेंशियल की कमी होती है। द रियल प्रॉब्लम इज वीक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक ब्रांड न्यू लर्निंग जर्नी, फिजिक्स मास्टरी सीरीज। इस सीरीज में हर इंपॉर्टेंट फिजिक्स कॉन्सेप्ट को 60 to 90 सेकेंड की शॉर्ट कनेक्टेड स्टोरी बेस्ड एपिसोड के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। ये रैंडम शॉर्ट्स या रील नहीं होंगी, हर एपिसोड पिछले एपिसोड से कनेक्टेड होगा। हम इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स मास्टरी सीरीज सीजन 1 फ्री बॉडी डायग्राम से। इफ योर गोल इज नॉट जस्ट टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चंस बट टू डेवलप रियल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, then this series is for you. हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, अगर आप लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ना शुरू कर चुके हो या आगे आने वाले कुछ दिनों में इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करने वाले हो तो आगे आने वाले 60 सेकेंड्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। ये रील आपकी बहुत सारी मेहनत को सही डायरेक्शन दे सकती है और फ्यूचर में होने वाली स्ट्रगल से बचा सकती है। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक बात बार बार नोटिस की है, स्टूडेंट्स लगभग 7 to 8 मंथ मैकेनिक्स पढ़ने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने स्ट्रगल करते देखा है। जानते हैं क्यों? उन्होंने शुरुआत में ही गलती कर दी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उन्होंने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा, प्रॉब्लम थी लॉज ऑफ मोशन को समझने की अप्रोच में। उन्होंने फोर्सेस को विजुलाइज करना नहीं सीखा, सिर्फ फॉर्मूला याद करने की कोशिश की और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की। और एक बात ध्यान से सुनिए, लॉज ऑफ मोशन सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी मैकेनिक्स का गेटवे है। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट वीक रह गए तो आगे आने वाले चैप्टर अननेसेसरी डिफिकल्ट लगने लगेंगे। मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं आपकी विजुलाइजेशन से, आपकी ऑब्जर्वेशन से और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से। और विजुलाइजेशन को परफेक्ट बनाने का पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम समझना। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को क्लियरली देखना सीख जाते हैं, तब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सच में समझ में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ें तो फॉर्मूला रटने पर फोकस मत करिए, फोकस करिए फोर्स को आइडेंटिफाई करने पे, सिचुएशन को विजुलाइजेशन करने पे और फ्री बॉडी डायग्राम को मास्टर करने पे। याद रखिए, ए स्ट्रॉन्ग फ्री बॉडी डायग्राम कैन सॉल्व प्रॉब्लम दैट हंड्रेड्स ऑफ मेमोराइज्ड फॉर्मूला कैन नॉट। मास्टर फ्री बॉडी डायग्राम एंड हाफ ऑफ द मैकेनिक्स विल स्टार्ट लुकिंग इजी। फिजिक्स को याद मत करिए, फिजिक्स को देखना और समझना सीखिए। सेम क्वेश्चन, सेम सिलेबस बट ए कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। क्वेश्चन सबके सामने एक ही होता है, लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट तुरंत फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं और कुछ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, एनालाइज करते हैं। एंड दैट इज वेयर फिजिक्स स्टार्ट मेकिंग सेंस। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट कभी झूठ नहीं बोलता, उस पर लगने वाले फोर्स ही उसकी पूरी कहानी बताते हैं। और उस कहानी को पढ़ने का एक ही तरीका होता है फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक आप फोर्सेस को देखना नहीं सीखेंगे, लॉज ऑफ मोशन आपको सिर्फ फॉर्मूले का एक कलेक्शन लगेगा। फ्रॉम टुडे चेंज जस्ट वन हैबिट। क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूले मत लिखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अलग कीजिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। नेक्स्ट रील में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सिर्फ सही फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को लगभग 50% सोल्यूशन कैलकुलेशन शुरू करने से पहले ही कैसे सॉल्व कर देता है। अगर ये रूल आपसे मिस हो गया तो समझिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम शुरू होने से पहले ही गलत हो चुका है। रिमेंबर दिस, एवरी ग्रेट सॉल्यूशन बिगिंस विद वन सिंपल डिसीजन। गोल्डन रूल नंबर 1, आइसोलेट द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को देखिए, पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। बाकी सब ऑब्जेक्ट को एक पल के लिए भूल जाइए, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट और उस पर लगने वाले फोर्सेस।
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पूरी बॉडी को ऑपरेट नहीं करते, जहां पे प्रॉब्लम होती है सिर्फ उस पार्ट पे फोकस करते हैं। फिजिक्स भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द सॉल्यूशन विल बिकम मच क्लियरर। और अगली रील में मैं आपको बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त एरो की डायरेक्शन में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, और वही एक गलती जेईई मेंस में पूरे मार्क्स भी गंवा सकती है। नेवर गेस द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। पिछली रील में हमने सीखा था कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना होता है। जेईई मेंस में सबसे महंगी गलती कैलकुलेशन की नहीं, फोर्स की डायरेक्शन की होती है। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही था, लेकिन सिर्फ एक फोर्स का एरो गलत डायरेक्शन में बना दिया और पूरा आंसर गलत हो गया। वन रॉन्ग एरो कैन चेंज इंटायर आंसर। रिमेंबर वन गोल्डन रूल, एवरी फोर्स हैज ए फिजिकल रीजन। इसलिए फिजिक्स में फोर्स की डायरेक्शन कभी गैस मत कीजिए। वेट हमेशा अर्थ की तरफ एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, टेंशन हमेशा रोप या स्ट्रिंग के अलोंग पुल करता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को या मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है, और स्प्रिंग फोर्स हमेशा स्प्रिंग की डिफॉर्मेशन को कम करने की डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हर एरो के पीछे एक रीजन होता है और वही रीजन फिजिक्स को लॉजिकल बनाता है। तो आज से ही फोर्स का एरो बनाने से पहले खुद से एक क्वेश्चन जरूर पूछिए, इस फोर्स की डायरेक्शन का फिजिकल रीजन क्या है? अगर इसका आंसर मिल गया तो समझिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम 50% सही हो चुका है। अगली रील में मैं आपको सिखाऊंगा फोर्स को याद नहीं, फील कैसे करें। मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट सिस्टम एंड सराउंडिंग के इंटरेक्शन को एनालाइज नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने में और एरोस की डायरेक्शन में गलतियां करते हैं। जब भी आप लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा फ्री बॉडी डायग्राम। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा और उस ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे सिस्टम, एंड अदर देन सिस्टम ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी सराउंडिंग। फिर ऑब्जर्व करिए आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। यहां पे आपको अपने सिस्टम में लगने वाले फोर्सेस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ऑलवेज आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, ये फोर्स किस इंटरेक्शन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है? अर्थ है तो वेट होगा, सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, रोप है तो टेंशन होगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन हो सकता है, स्प्रिंग डिफॉर्म हुई है तो स्प्रिंग फोर्स होगा। नो इंटरेक्शन नो फोर्स। बस इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करिए, फोर्स अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो आज से फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरेक्शन को देखना शुरू कीजिए। फिजिक्स इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग एरोज, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शंस। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, क्वेश्चन सिंपल था, कॉन्सेप्ट भी आता था, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में कई स्टूडेंट हर वो फोर्स ड्रॉ कर देते हैं जो उस समय उन्हें याद आता है। ड्रॉ ओनली दोज फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, दैट इज सिस्टम। जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही फोर्स ड्रॉ करने हैं। जो फोर्स ऑब्जेक्ट दूसरों पे लगा रहा है उसे कभी मत दिखाइए, उन्हें आपको ड्रॉ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस जैसे वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन वगैरह दिखाइए, लेकिन ब्लॉक सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है वो फ्री बॉडी डायग्राम का हिस्सा नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम इज अबाउट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। तो आज से एक हैबिट बना लीजिए, हर एरो बनाने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है या ऑब्जेक्ट किसी और पे लगा रहा है? अगली रील में हम लोग सीखेंगे कि कैसे चेक करें कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ है या नहीं। क्या आपका फ्री बॉडी डायग्राम सही है या उसमें कोई हिडन मिस्टेक रह गई है? सिर्फ 10 सेकेंड में आप खुद से इसका आंसर जान सकते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है
क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, अक्सर पूछते हैं सर मेरा फ्री बॉडी डायग्राम सही बना है या नहीं। गुड न्यूज इज आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये आगे आने वाले 3 क्वेश्चंस खुद से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैंने ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली आइसोलेट किया है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या हर एरो के पीछे एक फिजिकल रीजन है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैंने सिर्फ वही फोर्सेस दिखाई हैं जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं? इफ ऑल 3 क्वेश्चंस आर यस, कांग्रेचुलेशंस, आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑलमोस्ट परफेक्ट है। हर लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन से पहले यही 3 क्वेश्चन की चेकलिस्ट 10 सेकंड के लिए चेक कीजिए। बेटर डायग्राम, बेटर फिजिक्स, बेटर रैंक।